ईटी बन जाए और वो इन सारे जहर के लगने के बाद भी जिंदा रहे और मरे नहीं। और ये वो इन सारे जहरों को खुद भी थोड़ा थोड़ा करके लिया हुआ रहता था ताकि उसकी इम्यूनिटी भी इन सारे जहरों से स्ट्रांग रहे। और फिर वो नदियों के सहारे और फिर वो नदी के सहारे के सहारे सांपों को भी मारने लगता है और धीरे धीरे करके नदी के भी सारे सांपों को मार करके ख़त्म कर देता है। उसके बाद फिर हम एक और आगे के टाइम को देखते हैं जहाँ पे अब वो भेड़िया बड़ा हो चुका था और वो भेड़िया उससे एक अजीब सी गोल सी चीज को ला करके उसके देता है, जिसे देख करके वह समझ जाता है कि ये किसी इंसान की चीज़ है और इंसान भी यहाँ पे रहते हैं। और फिर वो थोड़ा आगे जा करके देखता है तो उसे इंसानों का एक स्पेसशिप दिखाई दे देता है जो कि इंसानों का स्पेसशिप होता है। और फिर वो यहाँ पे स्पेसशिप के अंदर आता है और स्पेसशिप के अंदर फिर वो आता है तो वो वहाँ पे एक मशीन को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी अगर रेडी का कटा हुआ सर लाएगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और वो फिर स्पेसशिप के और अंदर तक घूमता है जहाँ पे उसे कोई भी इंसान नहीं नज़र आता है। वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, बस वो स्पेस शटल पूरी तरह से खाली था। और फिर वो बाहर आकर के सोचता है कि ये सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं। और फिर वो अंदर आकर करके स्पेस की मशीन में खुद को स्कैन कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर जाना है तो फिर किसी न किसी को तो यहाँ पे आना ही होगा ताकि वो यहाँ से बाहर अपने प्लेनेट में वापस जा सके। और इसीलिए वो मशीन में खुद को स्कैन कर देता है और होता भी ऐसा ही है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक स्पेसशिप आ जाता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो सारे लोग उस इंसान को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे ख़त्म करने के लिए यानी कि मारने के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं। और फिर वो बाहर जा कर के देखता है तो वहाँ पे बारिश भी होने वाली ही थी और इसीलिए वो स्पेस शटल के अंदर वापस से चला जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ पे वो सारे जो लोग आए हुए थे वो सारे नोट्स को इकट्ठा कर के एक जगह में पैक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये से नोट को अच्छी तरह से एक जगह में बंद कर दो ताकि वो रेडिक के हाथ में ना लग सके, क्योंकि रेडिक बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर उसके हाथ ये सारे नोट्स लग गए तो वो इसे स्पेसशिप को चलाने की चीज़ों को समझ करके यहाँ से बाहर चला जाएगा। और इसीलिए इन सारे नोट्स का यहाँ पे बंद करके रखना ही ठीक होगा। उसके बाद फिर वह सारे लोग उस नोट्स को एक जगह में बंद करके रख देते हैं। और उसके बाद फिर रेडिक वहाँ से एक लड़के को भी पकड़ करके अपने साथ में लाया हुआ होता है स्पेस में यही। और फिर वो अपने साथियों से कह देता है कि इस लड़की को खुला छोड़ दो और इसे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद फिर ये सारे लोग लड़की को खुला छोड़ करके यहाँ से आने नहीं देते हैं। जिसके बाद फिर ये लड़की भागते हुए यहाँ से दूर जा रही होती है, लेकिन अभी रेडिक का दुश्मन उस लड़की के पीठ में गोली मार करके उसे खत्म कर देता है और जोर से चिल्लाता है कि रेडिक मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे छुप करके हमें देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आ जाओ ताकि तुम्हारा कटा हुआ सर लेकर के मैं खूब सारा इनाम जीत सकूँ। जिसके बाद फिर उसके सारे साथी थे ये कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी कर रहा है क्योंकि ये सब। और उसके बाद फिर कि ये तो बेवकूफ़ी कर रहा है, रेडिक बहुत ही होशियार इंसान है, वो हमें ख़त्म करके यहाँ से उसे भाग जाएगा और इसीलिए इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो वहाँ पे बहुत सारे एंटीनास को लगा देता है ताकि रेडिक यहाँ पे आए तो उसे के बारे में पता चल जाए कि आखिर वो कहाँ पे है और हम लोग उसे ख़त्म कर सके। और वो जब ये सब या कुछ कर ही रहा होता है तभी उसे कुछ ही तरह के सिग्नल्स मिल देते हैं। और जब वो उन सिग्नल्स को जा कर के चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत कुछ एक और स्पेसशिप आ रहा है रेडिक को मारने के लिए। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वहाँ पे एक और स्पेसशिप आए और उसे मार करके यहाँ से चला जाए और सारे इनाम को अपने पास ले ले, क्योंकि वो सारे इनाम को खुद ही लेना चाहता था। लेकिन
लेकिन यहाँ पे भी उसे ये बात भी पता चलता है कि इस स्पेसशिप को वही ये राजा ने भेजा है जो रेड्डी के बाद राजा बना था, और ये ले लिया वो इस स्पेसशिप का कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो जब स्पेसशिप ज़मीन में लैंड करती है तो उससे बहुत सारे लोग और एक लड़की बाहर निकलती है, और वो सारे लोग उसे रेड्डी उस इंसान के पास आकर के कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, जो हमें करना है हम करेंगे, लेकिन हम लोग दोनों एक दूसरे के ये कामों में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा लालची होता है। वो उसके स्पेसशिप के नोट्स को भी निकाल करके अपने ही तिजोरी में रख लेता है, ताकि कि वो अगर उसके हाथों से बाहर जाए तो वो उसका नुकसान कर सके अकेले। और वो उस ताले की चाबी अपने ही गले में हमेशा लटका करके रखा होता है, ताकि